सभी छात्रों को स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बिहार बोर्ड के वीवीआई क्वेश्चन कराएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये हिंदी का क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो सुजाता का जन्म हम आंसर बताते चलेंगे। तो सुजाता का जन्म हुआ था 3 मई 1935 को हुआ था। तो कब हुआ था? तो 3 मई 1935 को हुआ था। याद रखिएगा। पंपाती कहानी की पात्र है। पंपाती कहानी की क्या पात्र है? तो आप बताइए हमारे कमेंट में आंसर। तो याद रखिएगा, पंपाती कहानी की पात्र है नगर। क्या है? तो नगर है। उसके बाद करा है, बड़े डॉक्टर अपने पंपाती को कौन सी बीमारी बताई। याद रखिए, कौन सी बीमारी बताई? तो याद रखिएगा मेनिंजाइटिस। क्या बताई? तो मेनिंजाइटिस की बीमारी बताई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, चौथा है, कह रहा है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो आप बताइए इसका आंसर। तो उसका पूरा क्या नाम है? चलिए हम बताते हैं। इसका पूरा नाम है सुजाता। ठीक। धरती कब तक घूमेगी के रचनाकर्ता कौन है? तो चलिए बताइए इसका आंसर। तो हम इसका बताते हैं आंसर। तो इसका रचनात्मक है सावर दहिया। कौन है? तो सावर दहिया इसका रचनात्मक है। अब कह रहा है, राजस्थान समाज गहरे अर्थ बोध एवं विधि घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी। ठीक है। तो इसका कहानी किस पर लिखी गई है? तो याद रखिएगा किस पर? तो श्रीनिवास। किस पर? तो श्रीनिवास। उसके बाद कह रहा है, राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विधि घटनाओं के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक। तो किस पर? तो याद रखिएगा डी, धरती कब तक घूमेगी। ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है, अहिंसा एवं सत्य किनका सबसे बड़ा हथियार है। किनका सबसे बड़ा हथियार है जी? आप लोग किताब में पढ़े होंगे हिंदी में। तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी का हथियार है। कहा है? तो अहिंसा और सत्य महात्मा गांधी का हथियार है। कह रहा है, गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी। याद चलिए बताइए आप लोग। तो किससे हुई थी? तो याद रखिएगा, गुरु नानक बाबर से हुई थी। किससे? तो गुरु नानक को बाबर से भेंट हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप चलिए इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा, गुरु नानक के। किसके? तो गुरु नानक के। कह रहा है, वाणी कब कब विष के समान हो जाती है। देखिए आप लोग किताब में इसका पाठ के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए इसका आंसर देते। याद रखिए, राम नाम के बिना। किसके? तो कह रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो राम नाम नहीं भजता है उसकी वाणी विष के समान हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 11 है, कह रहा है रेनन मरिया रिल के द्वारा रचित कविता कौन सी है। तो आप चलिए इसका 11 का क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो याद रखिए, मेरे बिना तुम प्रभु उनकी। ठीक। रंगपा था। ये बताइए चलिए, रंगपा क्या था? व्यापारी था, वकील था, जुआरी था, किसान था। तो रंगपा क्या था? चलिए इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा, रंगपा क्या था? तो जुआरी था। उसके बाद कह रहा है, मंगपा किस कहानी की पात्रक है। क्या जी? तो रंगपा किस कहानी की पात्रक है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा, रंगपा किस कहानी की पात्रक है। तो याद है, चलिए आंसर देते हैं हम, दही वाली मंगपा। क्या है? तो दही वाली मंगपा। अब कह रहा है, श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारक है। ठीक। तो ये कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्नड़ साहित्य के। किसके? तो कन्नड़ साहित्य के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 16, कर रहा है, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो किस लेखक द्वारा अनुदित है ढहते विश्वास जी? चलिए इसका हम आंसर बताते हैं फटाफट। करें, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। अब कह रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब भी नहीं होते, ऐसा किसने कहा। तो किसने कहा था जी? तो याद रखिएगा, कालिदास ने कहा। किसने कहा था? तो कालिदास ने कहा था। चलिए
क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। करिए कि मांगपा की माँ कितनी संतानें थी। याद रखिए मांगपा की माँ की कितनी संतानें थी, तो याद रखिएगा 4 थी। कितनी थी, तो 4 थी। उसके बाद गए मंगू जन्म से थी, क्या थी, पागल थी, चंचल थी, अंधी थी, गूंगी थी, क्या थी, तो याद रखिएगा मंगू जन्म से क्या थी, पागल थी। उसके बाद कह रहा है ईश्वर टिटोलकर के लोकप्रिय कथाकारक। ईश्वर टिटोलकर के लोकप्रिय कथाकारक कौन सा है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी, इसमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या है, गुजराती है। उसके बाद कह रहा है राम न बीनू बिरथे जगी जनमा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, किसका विरोध करते हैं, तो चलिए इसका आंसर दीजिए। पूजा पाठ का, कर्मकांड का, ब्राह्म डंबर का, या सभी का, तो याद रखिएगा इसका सही होता है यह सभी का। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। कह रहा है कि मुगल इस मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया, याद है किस कवि के लिए कहा गया जी, कबीरदास के लिए कहा गया, मलिक मोहम्मद जैसी, या रहीम, या रस खान के, किसके लिए कहा गया था, याद रखिएगा रस खान के लिए कहा गया था। ठीक। उसके बाद हमारा कह रहा है गोस्वामी पीठनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्ट मार्ग की दीक्षा दी, किसके लिए दीक्षा दी, तो याद रखिएगा ये रस खान के लिए दी थी। ठीक। कह रहा है कवि रस खान ने चित चोर किसे कहा, किसे कहा जी, तो याद रखिएगा कृष्ण को कहा। किसको कहा, तो कृष्ण को कहा। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। घनानंद जीवनदायक हो कछु मोरियो पीर हिये परसों में किस कवि का नाम आया, बताइए आप किस कवि का नाम, तो याद रखिएगा घनानंद का नाम आया। किसका नाम आया, तो घनानंद का। कह कमरा नंबर 48 में बिल्ली को कौन ले गया, तो कौन ले गया जी, याद रखिएगा अमराज। कौन ले गया, तो अमराज ले गया। कह रहा है कि बनांग का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बनांग का जन्म 1689 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है 28। कह रहा है सर्वे विदेशी वस्तु पर गति रति रीत लिखात कछु न अब भारत में दरसात, किसका भाव है जी, या किसके लिए कहा गया है, तो याद रखिएगा ये भारतीय के लिए कहा गया। किसके लिए कहा गया, तो भारतीय के लिए कहा गया है। उसके बाद कह रहा है पठी विद्या परदेश की बुद्धि विदेश पाया, चाल चलन परदेश की कई इन्हें अति भाया, प्रस्तुत भक्त किस कविता की है, तो याद है किस कविता की है, तो किस कविता की है जी, चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। स्वदेशी का है। किसका है, तो स्वदेशी का है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की थी, तो किससे की थी, तो याद रखिएगा छाया युक्त चंद्र से की थी। किससे की थी, तो छाया युक्त चंद्र से की थी। और पंत जी के अनुसार भारत माता कैसी है जी, याद रखिए कैसी है, तो ये मीठी की मूरत उदासीन, या अपने घर में प्रवासी, या गान मुंड गीता प्रकाशीन, ये तीनों है। क्या है, तो यह सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है। खैर आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष कैसे हुआ जी, तो याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म हुआ। कैसे हुआ, तो जनतंत्र का जन्म हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कर रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर कर रहा है 33। कह रहा है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, ठीक ना, तो मूर्तें कौन है, तो याद रखिएगा जानता है। कौन है, तो जानता है। कह रहा है दुदांत मानवीय
चित्र करने वाला कविता किसका है जी? तो याद रखिएगा किसके लिए है? याद रखिएगा हिरोशिमा के लिए। किस देश के लिए? तो हिरोशिमा देश के लिए। ठीक। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? ये बताइए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो याद रखिएगा किसे कहा? तो वृक्ष को कहा। किसे कहा? तो वृक्ष को कहा। करे लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषित की गई है? तो किस कवि के द्वारा भाषित की गई है? तो याद रखिए लौट कर आऊँगा, तो ये हो जाएगा जीवानंद दास के द्वारा की गई है। उसके बाद कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब होता? अशोक वाजपेयी का जन्म कब होता है? तो याद रखिएगा उनका जन्म, अभी परीक्षा में VVI पूछता है, तो ये हो जाएगा बी 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। कौन कंठ में कांप रहा था? कौन ठंड में कांप रहा था? तो याद रखिएगा सदु का हो रहा था, ठंड में कांप रहा था। कह लेखक अपने पिता को क्या मांगना चाहता है? तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है? तो याद रखिएगा मछली मांगना चाहता है। ठीक। कह रहा पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो याद है कितनी खरीदी थी? तो याद रखिएगा 3 खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? तो 3 खरीदी थी। उसके बाद कह रहा है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र था। बिस्मिल्लाह खां का कौन सा प्रिय वाद्य यंत्र था? तो याद रखिएगा शहनाई था। कौन था? तो शहनाई था। कह रहा है बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सरदार हुसैन का निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो याद रखिएगा ये डुमराव के निवासी थे। ठीक। कह रहा है आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है कि कौन से प्रतिष्ठित है? तो याद रखिएगा बी काशी। ठीक। कह रहा मेरी धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किस शीर्षक पाठ की है? तो याद रखिएगा ये शिक्षा और संस्कृति की है। किसका है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ की है। उसके बाद कह रहा है महात्मा गांधी। कह रहा है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये बताइए गांधी की महात्मा की उपाधि अभी भी ये परीक्षा में पूछता है, तो किसने दी थी? तो याद है कि रविन्द्रनाथ ने दी थी। किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ठीक है। उदात्त का शाब्दिक शब्द होता है। उदात्त का शाब्दिक शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा ये होता है श्रेष्ठ होता है। क्या होता है? तो उदात्त का शाब्दिक शब्द होता है श्रेष्ठ। कह रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो याद रखिएगा शिक्षा जो संस्कृति किसकी रचना है? तो याद रखिएगा ये महात्मा गांधी की रचना है। किसकी रचना है? तो महात्मा गांधी की रचना है। उसके बाद कह रहा है हमारा 48 कह रहा है महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा अहिंसा प्रतिरोधक, जो अहिंसा प्रतिरोधक शिक्षा वहीं का है सबसे अच्छा है। ठीक ना। उदात्त। कह रहा ये पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? जो पहली बार बहादुर दिखा था वो कितने वर्ष का? तो याद रखिएगा वो 12 से 13 वर्ष का था। कितने? तो 12 से 13 वर्ष का था। कह रहा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने के श्रेय किनको प्राप्त हुआ? तो किनको प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा यति अंध्र मिश्र को प्राप्त हुआ। अति अंध्र मिश्र को प्राप्त हुआ।